आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं की चिंता भी बढ़ गई है। दरअसल चुनाव की घोषणा के साथ प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसका सीधा असर प्रक्रियाधीन भर्तियों और नई भर्तियों पर पड़ सकता है। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश किए गए चुनावी रोड मैप के मुताबिक निकाय चुनाव की घोषणा 19 अगस्त को होनी है और इसके बाद करीब 19 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा होने और 15 नवंबर तक चुनाव होने की बात सामने आई है। यानी अलग अलग चरणों में करीब 3 महीने तक आचार संहिता प्रभावी रहने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में 34,000 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में नियुक्ति अटकने की आशंका जताई जा रही है। खास बात यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद नियुक्ति देने या नई भर्ती शुरू करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। अब सबसे ज्यादा असर किन भर्तियों पर पड़ सकता है, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें परिचालक भर्ती की, जिसमें करीब 500 पद हैं। इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति नहीं मिली है। अगर आचार संहिता से पहले नियुक्ति आदेश जारी नहीं होते हैं तो इन अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद वाहन चालक भर्ती, इसमें 2756 पदों पर भर्ती होनी है। फिलहाल ट्रेड टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा। ऐसे में इस भर्ती पर भी आचार संहिता का असर पड़ सकता है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सबसे बड़ी भर्तियों में शामिल है। कुल 53,750 पदों पर हुई इस भर्ती में अलग अलग विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन राजस्व विभाग में 4236 चयनित अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति का इंतजार है। इसके अलावा करीब 20,000 पदों पर नियुक्ति बाकी बताई जा रही है। अगर समय रहते नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए तो इन अभ्यर्थियों को भी आचार संहिता खत्म होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं अध्यापक भर्ती के 9,759 पदों पर भी अभ्यर्थियों की नजर है। भर्ती परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी दस्तावेज सत्यापन, अंतिम परिणाम, जिला आवंटन और काउंसलिंग जैसी कई प्रक्रियाएं बाकी हैं। ऐसे में इस भर्ती में भी नियुक्ति मिलने में देरी की संभावना है। इसके अलावा आरसीडीएफ में 505 पदों पर भर्ती और पीटीआई के करीब 1000 पदों पर होने वाली भर्ती भी आचार संहिता की वजह से प्रभावित हो सकती है। पीटीआई भर्ती के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अभ्यर्थनाएं चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी हैं, लेकिन अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में अगर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं होती तो चुनावी आचार संहिता के कारण इसमें भी देरी हो सकती है। जानकारों के मुताबिक जो भर्तियां नियुक्ति के अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, उनमें सरकार अगर आचार संहिता लागू होने से पहले नियुक्ति आदेश जारी कर देती है तो हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। वहीं नई भर्ती या नियुक्ति के लिए आचार संहिता के दौरान निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी होगी। ऐसे में अब उन सब अभ्यर्थियों की नजर सरकार और संबंधित भर्ती एजेंसियों पर है जो लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अगर समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो चुनावी आचार संहिता के कारण युवाओं को करीब 3 महीने तक और इंतजार करना पड़ सकता है।